एनसी एकेडमी प्लेटफॉर्म आप सबका स्वागत है। पिछली बार हमने सूरदास जी के चैप्टर की दो व्याख्या की थी, पहला पद और दूसरा पद। आज मैं आपको इसका तीसरा पद करवाने जा रहा हूँ, आप इसको अच्छे से सुने और समझे। देखिए, संदेशनी मधुबनी कूप भरे, अपनी तो पटवत नहीं मोहन, हमरे फिरे न फिरे। सूरदास जी इसमें गोपिकाओं की मन की व्यथा को बताते हुए कह रहे हैं कि संदेशनी मधुबनी कूप भरे। गोपिका कहती है कि हमने श्री कृष्ण को मथुरा में इतने संदेश भेजे हैं, इतने ज्यादा संदेश भेजे हैं कि मथुरा के कुएं भी भर चुके हैं। अपने तो पटवत नहीं मोहन, श्री कृष्ण ने हमारा बिल्कुल एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया है, हमारे संदेश का एक भी जवाब नहीं दिया। हमरे फिरे न फिरे, और न उन्होंने हमको फिर कर देखा है, अर्थात हमारी सूद बूद ली है, हमारे बारे में कुछ सोचा है। जिते पथिक पटही मधुवन को, आज तक जितने भी पथिक, जितने भी राहगीर मथुरा के मार्ग पर गए हैं और हमने उनके साथ भी अपने संदेश भेजे हैं। बहुरी न शोध करे, लेकिन उन्होंने भी हमारा एक भी जवाब नहीं दिया है, अर्थात उनका भी कोई जवाब वहां से नहीं आया है। के वे श्याम सिखाए परमोगे, के कहूं बीचों रे। क्या मैं ऐसा लग रहा है कि या तो श्री कृष्ण के सिखाने पर आ गए हैं, श्री कृष्ण ने उनको समझा दिया, बुझा दिया है, और या फिर उन्होंने ही हमारे कोई सूद बोध नहीं लिया, या वे रास्ते में बीच में ही मर गए हैं, वे मथुरा तक पहुंचे ही नहीं है। कागद गरे मेघ में से खोटी, कागद गए मेघ में से खोटी, सरदार लागे दे। और हमें ऐसा लग रहा है कि मथुरा का जो कागज है मानो सारा गल चुका है, और लिखने के लिए जो स्याही चाहिए वो भी समाप्त हो चुकी है, और जो दावाग्नि और जो सरकंडे जो शेष बचते हैं वो मानो दावाग्नि अर्थात जंगल की आग लगने के कारण वे भी जल चुके हैं। तो किसी प्रकार से वहां से संदेश लिखने का कोई माध्यम दिखाई नहीं दे रहा। सेवक सूर लिखन को आदो, और अगर मानो श्री कृष्ण ने अपने सेवक सूरदास जी को लिखने के लिए कहा है तो वे भी अंधे हैं। पलक कपाट अरे, क्योंकि उन्होंने तो अपने पलक रूपी कपाटों पर अड़ा रखा है, अर्थात हमने यह भी सुना है कि सूरदास जी ने तो श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति की है, और श्री कृष्ण ने उनको अनन्य भक्ति के कारण दिव्य दृष्टि भी दी है। इस कारण मानो सूरदास जी तो उनको मन की आंखों से ही देखते हैं। समझ में आ गया आप सभी बच्चों को? ये थर्ड पद्य है, तीसरा है। अब देखो अंतिम और चौथा पद, इसके साथ ही आज हमारा सूरदास जी का चैप्टर समाप्त हो चुका है। उधोमन माने की बात, दाक चुवारा छाड़ी अमृत फल विष कीरा विस्कार। वो क्या हे उद्धव, ये तो मन के मानने की बात है कि जिस व्यक्ति को आज जो भी पसंद है। अंत में सूरदास जी कहना यही चाहते हैं कि गोपिका उद्धव की योग साधना को न अपनाकर उनको समझाती है कि देखो, हम तो श्री कृष्ण की सगुण भक्ति ही करती है, निर्गुण भक्ति ही करना नहीं चाहती, क्योंकि निर्गुण भक्ति योग साधना है जो हमें पसंद नहीं है। इसके माध्यम से गोपिकाएं उद्धव को बहुत सारे व्यंग्य देते हुए, उसको उल्लाहन देते हुए कहती है, हे उद्धव मन मानने की बात, कि ये तो मन के मानने की बात है कि किसी व्यक्ति को क्या अच्छा लगता है और वो क्या चाहता है। जिस प्रकार से दाक चुआरा छाड़ी अमृत फल विष कीड़ा फितकार, कि जिस प्रकार से गंदगी का जो कीड़ा होता है वो अमृत फलों को त्याग कर वो गंदगी को ही खाता है, क्योंकि उसका मन उस गंदगी में ही लगता है और वो उसे ही पसंद करता है। उसी प्रकार से हे उद्धव, हमें भी श्री कृष्ण की ही अनन्य भक्ति है, हम श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकती। जो चकोर को देही कपूर तजी अंगार अगार, कि जिस प्रकार से चकोर पक्षी है वो रात भर चकवी के विरह में तड़पता रहता है, और इस विरह के कारण वो अंगारों को चबाता है। अगर उसे कपूर जैसा शीतल पदार्थ खाने को दिया जाए तो वो उसको नहीं खाकर अंगारों को ही चबाएगा, क्योंकि उसका प्रेम उन अंगारों से ही है। मधुप करत गर फूल काट में बंधत कमल के बाद, हे उद्धव, कि जिस प्रकार से जो भंवरा होता है वह लकड़ी के मध्य छेद करके उसमें अपना घर बना लेता है और रात भर कमल के पत्तों के बीच में बंधा रहता है। वो चाहता है तो उसको तोड़कर भी आ सकता है, लेकिन उसी भंवरे का उस कमल के पत्तों से अनन्य प्रेम है, इस कारण वो उसको चाहकर भी उसको छोड़ता नहीं है, उनसे बाहर नहीं आता। जो पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लपटा, कि हम यह देखते हैं कि जिस प्रकार से पतंगा का मतलब होता है छोटे छोटे कीट मच्छर, ये दीपक जलाते हैं तो दीपक की लौ के आगे वो घूमते रहते हैं, मंडराते रहते हैं, और दीपक की लौ की अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं, क्योंकि उनका उन दीपक से अनन्य प्रेम है। सूरदास जाको मन जासो सो ही तही सुआ। सूरदास जी कहते हैं कि अंत में गोपिका कह देती है, हे उद्धव,
आखिर जिस व्यक्ति को जो अच्छा लगता है वो उन्हीं के पास आता है। इस कारण हम श्री कृष्ण को ही पसंद करती है, हमें श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करना ही अच्छा लगता है। अर्थात आपका ये जो योग साधना का उपदेश है ये हमारे लिए निरर्थक है, कोई काम का नहीं है। अतः आप हमें योग साधना का उपदेश न सुनाएं, क्योंकि हम श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति ही करेगी। हम जब तक जीवित रहेगी श्री कृष्ण के नाम का ही स्मरण करेगी। इस प्रकार से आज हमारे सूरदास जी का चैप्टर समाप्त होता है। सूरदास जी का चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद। नेक्स्ट अब हम कल वाले क्लास में तुलसीदास वाला चैप्टर करेंगे। ओके, थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी हमने सूरदास जी का चैप्टर समाप्त कर दिया है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में तुलसीदास जी का चैप्टर शुरू करवा रहा हूं। तो आप देखें कि तुलसीदास जी का चैप्टर, तुलसीदास जी कौन है? तुलसीदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त न होकर किसके हैं? सूरदास जी तो किसके थे? भक्त श्री कृष्ण के। और तुलसीदास जी है श्री राम के भक्त। तो तुलसीदास जी ने इस संसार में सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने यह देखा कि मैं तो ऐसा अभागा हूं कि मुझे तो मेरे माता पिता ने भी त्याग दिया, किसी ने भी नहीं अपनाया। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं यह संसार निरर्थक है। बस इस संसार में श्री राम ही हैं जिनकी मैं भक्ति करना चाहता हूँ, जिनके चरणों में रहकर मैं सब कुछ न्यौछावर करना चाहता हूँ। तो देखिए, इस प्रकार से हमने तुलसीदास जी का थोड़ा सा परिचय देखा है, आपको बताया है। अब मैं आपको तुलसीदास जी का परिचय स्टार्ट करवा रहा हूँ, आप ध्यान रखें। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1589 यानी 1589 के लगभग माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम था, जो एक सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि तुलसीदास अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे तथा जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 साल की थी और इनके मुंह में कुछ दांत भी निकले हुए थे। भय की आशंका के चलते माता पिता ने इनको त्याग दिया। फिर इनकी एक दासी थी जिनका नाम था मुनिया। उसने तुलसीदास जी को अपनाया और उसने इसका पालन पोषण किया। इस प्रकार से तुलसीदास जी का जो बचपन है वो बहुत ही कष्टपूर्ण बीता। तुलसीदास जी ने साफ कहा है, मातु पितु जग जायु तजो विदुहु न लिख्यो कछु भाल्य भलाई, कि मेरे को तो माता पिता ने ही त्याग दिया है और विधाता ने भी मेरे भाग्य में कुछ भी भलाई नहीं की, कुछ भी अच्छा नहीं लिखा। संवत 1680 गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर, क्या इस तिथि को ही मानो तुलसीदास जी ने अपना शरीर त्याग दिया, अर्थात उनको मोक्ष प्राप्त हुई। इन्होंने राम के अनन्य भक्ति के साथ दास्य भाव अपनाते हुए अनेक काव्य ग्रंथों की भी रचना की है। उन्होंने कवितावली, गीतावली, रामलीला, नहचु आदि अनेक रचनाओं का संकलन किए हैं। आज उनकी यह जो रचना है जिसमें लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में बताया गया, इसमें हम यह देखते हैं कि शिव धनुष की जो जिम्मेदारी होती है वो परशुराम के ऊपर होती है। विश्वामित्र अपने दोनों शिष्यों को सीता के स्वयंवर में लेके आते हैं और शिव धनुष की शर्त रखी जाती है। सभी राजा लोग शिव धनुष को उठाते हैं, उनसे नहीं उठता। जब राम की बारी आती है तो श्री राम उनको उठाते हैं और तोड़ देते हैं और वे स्वयं जाकर ही बड़े शांत स्वरूप में जाकर परशुराम जी से विनम्र कहते हैं। क्या कहते हैं वो इस व्याख्या में देखिए। नाथ शंभुधनु भंज नियारा हो ये एक दहु दास तुम्हारे, हे नाथ। नाथ शंभुधनु, शंभु यानी शिव, धनु यानी धनुष। हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ दिया गया है। किसने तोड़ा है? हो ही केयु एक दास तुम्हारा, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वो तुम्हारा ही एक दास है, तुम्हारा ही एक सेवक है। आयसु कहा कही किन मोही, सुनी देसाई बोले मुनि कोई। ऐसा सुनकर क्रोध में परशुराम ने कहा वो कौन है, वो कहां से आया है और है कौन वो? ऐसा परशुराम क्रोध में बोले। फिर परशुराम ने कहा सेवक सो जो करे सेवकाई, कि अगर वो सेवक है तो उसे बोलो सेवक धर्म का पालन करे। अरे करनी करी करी है लड़ाई, लेकिन उसने तो अरे करनी, अरे यानी शत्रुता, उसने शत्रुता का कार्य किया है, इस कारण मैं उससे लड़ाई करूंगा। सुना हूं राम जय शिव धनु तोड़ा। परशुराम ने कहा हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा घोर शत्रु है। जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा न ते मारे जेही ही सब राजा। इतना कहते वहां जो भी क्षत्रिय समाज के जो राजा थे
उन सब ने कहना लगे कि विष्णु शिव को धनुष को तोड़ा, आप उसको मत मारना। इस प्रकार से वो हाहाकार करने लगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरे अमाने। सुनी मुनि के वचन को सुनकर लखन यानी श्री लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। उन्होंने क्या कहा? बोले परशु धरे अवमाना, कि ये परशुराम जी तो, ये मुनि परशुराम जी तो अपनी ही मनमानी कर रहे हैं, किसी की भी नहीं सुन रहे। बहु धनु तोरी लरिकाई, कबहु न असिरी से किन्हीं गोसाई। उन्होंने क्या कहा कि बहुत धरो, क्या हमने तो बहुत सारे बचपन में छोटी छोटी धनुषियां तोड़ी है, लेकिन आज तक किसी भी ऋषि मुनि ने हमारे ऊपर इतना क्रोध नहीं किया है। यही धनु पर ममता के हेतु, इसी धनुष पर तुम्हारी इतनी ममता क्यों है, क्या कारण है? सुनी ऋषि बोले भृगुकुल केतु। यह बात सुनकर भृगुकुल केतु, भृगुकुल की पताका अर्थात परशुराम बोले, क्या बोले? रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। तो वो क्या बोले कि हे नृप, हे राजकुमार, कि तेरी अवस्था छोटी है। तेरी अवस्था क्या है? छोटी है, किशोर अवस्था है तेरी, इस कारण तू संभल कर नहीं बोल रहा। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, कर ये जो धनुष है नहीं, साधारण धनुष नहीं है, त्रिपुरारी, जिसने त्रिपुर नामक राक्षस को मारा अर्थात शिव, उनके द्वारा प्रदान किया हुआ ये धनुष है। विदित सकल संसार, सारा संसार इस बात को जानता है कि ये साधारण धनुष नहीं है। तो आज हमने देखो तुलसीदास जी के पहले पद्य की व्याख्या कर ली है। ओके, धन्यवाद। कल हम दूसरी